आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम ज्ञान तिम्रादस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरे दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज गीता जी पे क्लास रहेगी, तो ये 51 नंबर श्लोक है। कहाँ से क्या करवा रहे थे? हरे कृष्णा भैया। 51 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण जी। आप सभी अपना 51 नंबर श्लोक निकाल लीजिए। शुरू करें। हाँ जी। हरे कृष्ण जी। तो जो ये श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि कर्मजं बुद्धि युक्ताम ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणम् जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। क्या कह रहे हैं? इस तरह कर्म जन्म का अर्थ होता है काम कर्मों के कारण। बुद्धि युक्त, मैंने जो बोलो, यहाँ बुद्धि युक्ता का अर्थ यूज किया गया है भक्ति में लगे हुए ही। मैंने निश्चय ही, त्यक्त्वा फलम, मैंने फल, त्यक्त्वा मैंने त्याग कर, मनीषगण बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त। पदम मैंने पद पर, गच्छन्ति मैंने पहुंचते हैं, अनामय मैंने बिना किसी कष्ट के। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो दुखों से परे है। तो भगवान इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को? कि जो व्यक्ति बुद्धियों के द्वारा कर्म बंधन से छूट जाता है, वह कहां पर कैसी स्थिति प्राप्त करता है? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि कर्म बंधन से छूटना ही कर्म करने की सबसे बड़ी कुशलता है। परंतु अब भगवान उसे विशेष स्थान की तरफ संकेत कर रहे हैं
कि जहां पर कौन भक्त। सा कौन सा श्लोक है भाई यो? 51, 51। 51। हाँ जी। तो भगवान इसमें स्पष्ट कर रहे हैं, हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहले क्या है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषम। कि जो बुद्धि से ये जो युक्त होते हैं ना, जो बुद्धि योग से युक्त होते हैं मनीषी जन, वो कर्म से उत्पन्न फल का त्याग कर देते हैं। तो कहने का विषय ये है कि यहाँ पर भगवान कह रही हैं, ये मनीषी जन कौन होते हैं? ये जो मनीषीन यूज किया गया है, ये कौन है, इसका अर्थ क्या है? तो मनीषी गण का अर्थ यह है, ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत विचारवान है अथवा दार्शनिक है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ देता है, वह असली दार्शनिक है। और जो हमारा जो ये आधुनिक युग है, उसमें दार्शनिक उसे कहते हैं जो अपनी सीमित शक्ति और बुद्धि के द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रकार व्यक्ति कभी भी भगवान को समझ नहीं पाता। हम लोग अनेकों अनेकों प्रकार से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन हम लोग, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ती तो हम भगवान को नहीं समझ पाते। और बुद्धि युक्त जो शब्द है, इसमें इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि से युक्त है। जब तक हम अपनी बुद्धि से युक्त होते हैं, तो जब तक हम अपनी चलाते हैं, तो हम भगवान को समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम भगवान के द्वारा प्राप्त की गई बुद्धि के द्वारा, है ना, तो हम भगवान को समझ सकते हैं। तथा हम भी मनीषी या दार्शनिक, हम लोग भी बन सकते हैं। जो हमारे आचार्यगण हैं, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो परम चेतना है, परम चेतना बोले तो जो भगवान की चेतना है ना, और जो जो व्यक्तिगत चेतना है, जो हमारी चेतना, जो जीव की चेतना है, उसमें दोनों में रिलेशन है, संबंध है। वे दोनों अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार कोई कनिष्ठ व्यक्ति किसी वरिष्ठ व्यक्ति के ऊपर आश्रित होता है, कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति पर डिपेंड होता है, तो क्या होता है, वो कनिष्ठ जो व्यक्ति होता है, जो छोटा व्यक्ति होता है, वो वरिष्ठ व्यक्ति के अनुसार कार्य करता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ सिखाया जा रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण की जो परम चेतना है, वो मेन है। और क्या कह रहे हैं कि जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है, उसको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तव्या सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। कि तुम अपने सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, है ना, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो भी आप कर्म करते हो वह कुछ फल उत्पन्न करता है। हमने पिछले श्लोक में ही पढ़ा था ना भाई, हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे कर्म करते हैं या विकर्म करते हैं, गलत करते हैं कर्म करते हैं या सही कर्म करते हैं, तो उससे कोई ना कोई फल मिलता है। तो उस फल से क्या होता है, जिसे भविष्य में सुख या दुख भोगना होगा। अगर सुख मिलेगा तो उसको भोगेंगे, दुख मिलेगा तो उसको भोगेंगे। परंतु यदि हम अपनी बुद्धि के साथ, जो भगवान के द्वारा दी गई है, उसके साथ कार्य करते हैं,
तो परम चेतना के साथ मिलकर कर्म करते हैं, तो उससे हमें अगले जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं मिलेंगे, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। जब हम भगवान के धाम ही लौट जाएंगे तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला ना, माम उपेत्य तू कौन दया, पुनर्जन्म ना विद्यते। जो मेरी शरण में आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अगर हम लोग बार बार रहेंगे, बार बार कर्म करते रहेंगे, तो क्या होगा? कभी गलत कर्म करेंगे, कभी सही करेंगे। लेकिन जब हम भगवान के लिए करेंगे, अपने लिए ना करके, है ना, तो वो क्या होगा? वो भक्ति होगा। और भक्ति करने के बाद हम जब भगवान के धाम चले जाएंगे तो क्या होगा? हमें वापिस आना नहीं पड़ेगा। हमारे जो घर हैं यहाँ पे कैसे हैं? मिट्टी रेत ईंट के बने हुए हैं, लेकिन जो हमारा जो एक्चुअल में घर है वो टू बैक होम, वो क्या है? वहाँ जो भगवान जो घर है वो चिंतामणि का बना हुआ है, पारस मणियों का बना हुआ है ना। वहाँ कल्प वृक्ष है। हमारे हल्की चिंता करने मात्र से, हमारा सोचने मात्र से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं वो दुखों से परे है। और ये जो संसार है ये दुखालयम अशाश्वतम, ठीक है ना। और इसी विषय में हम जो हमारे इस्कॉन के फाउंडाचार्य हैं वो एक एग्जाम्पल और देते हैं कि यदि कोई एक मोटर कार 60 मील की गति से जा रही है और कोई साइकिल चलाने वाला कार उस मोटर कार को पकड़ लेता है, तो वह बिना पैडल चलाए, है ना, वो बिना पैडल चलाए जा सकता है। भाई अगर जाके वो मोटर बाइक वाले को पीछे से पकड़ ले, है ना, तो उसको फिर पैडल मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार यदि हम अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण की चेतना के साथ जोड़ दें तो उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जो ओरिजिनल जो एक्चुअल में जो बुद्धि योग है वो यही है कि अपनी बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ो, ये बुद्धि योग है। और भगवान ने क्या कहा था पिछले श्लोक में? एक कर्पण शब्द यूज किया था, कर्पण। कर्पण बोले तो कंजूस। भगवान कहते हैं जो लोग कर्पण होते हैं ना, वो लोग फल भोगने के लिए कार्य करते हैं। जैसे हम जैसे लोग, हम लोग अच्छे कार्य करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कहते हैं ना अच्छे अच्छे कर्म करने को चाहिए। तो उससे क्या होता है? वे लोग फल फल भोगने के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि वे कृपण है, भगवान उनको कृपण बोल रहे हैं। क्योंकि फल मिलेगा तो भोगना भी पड़ेगा, डेफिनेट है। लेकिन इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो लोग अपने कर्मों के फल को भोगते नहीं हैं बल्कि त्याग देते हैं, उन्हें मनीषी गण कहा गया है। जो ये मनीषी यूज हुआ है ना सब, इसका अर्थ यही है कि जो भगवान की सेवा करते हुए जो ये जो फलम कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, जो ये जन्म मृत्यु के जो जो ये जो फल है ना, जो कर्मों के फल हैं, उनको ये मनुष्यगण त्याग त्याग देते हैं, है ना। और क्या होगा? और जो व्यक्ति इन कर्मों के फल को भोगना भागना चाहता है वो कौन है? वो है कृपण, कंजूस। तो वो कर्म से बन जाता है। जब व्यक्ति अपने फलों को त्यागता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगली लाइन क्या है? जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कि भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग जो जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो लोग अपने कर्म का फल भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं वे जन्म के बंधन में से छूट जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि पुण्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए किसी माता के गर्भ में नहीं जाते। भाई अगर हम कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, तो हम कर्म बंधन में बन जाएंगे। अगर हम
उन कर्म बंधनों को त्याग दें, मतलब हम उसके फल का त्याग कर दें। अर्थात जो भी कार्य किया जाता है उसका कोई ना कोई फल होता है ना। हम लोगों ने पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विक्रम। कर्म जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग हो, और जो विक्रम है वो शास्त्रों के विरुद्ध होता है, और जो अक्रम है, जो ना कर्म है ना विक्रम है, अर्थात जो भक्ति है वो भगवान के लिए होता है। अगर हम अकर्म करते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, तो वो हमें कर्म बंधन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि भगवान हमें हमें सारे प्रकार के पापों से मुक्त कर देते हैं। अब आपने एक बात, दो छोटा सी बात है ना, एक तो आपने क्या किया, किसी के किसी के लिए कोई दान कर दिया ना, किसी की शादी करवा दी, आपने दान दे दिया, तो उससे क्या होगा? वो अगले जन्म में आपकी बेटी की शादी करा देगा, आपको कुछ मिल जाएगा। लेकिन लेकिन आपने क्या किया? आपने वही पैसा भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया, है ना। किसी भगवान कृष्ण के भक्त की, अगर भक्त के लिए कि उसके लिए कोई हेल्प की, उसकी बेटी की शादी की, क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण का भक्त था, है ना। तो क्या होगा? फिर आप कर्मों के बंधन में नहीं बंधोगे, क्योंकि आपने वो जो सारा पैसा है ना, वो भगवान की सेवा के लिए यूज किया, कि भगवान की सेवा में भंडारा बना, प्रसाद बना, भोग लगा ठाकुर जी का, उसके बाद खाया, क्योंकि पहले वो भगवान को ऑफर हो गया। अगर हम डायरेक्ट कोई भी चीज अपने लिए यूज करते हैं तो वो हमें बांधेगी। हम वो से जैसे भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मुझे भोग लगाकर नहीं खाते वो पाप खाते हैं, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर हमें अगर हमें जीवन के कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, तो हमें कर्म के फल को भगवान को ऑफर करना होगा, है ना। अब कोई आदमी कहे कि जी मैंने तो एक पेड़ लगाया है ना आम का, ये तो सारे के सारे फल मेरे हैं ना। भगवान कहते हैं ये भूमि मेरी है, ये अग्नि मेरी है, ये जल मेरा है, ये वायु मेरी है ना, तो तेरा कहाँ से आया? तो हमें इस प्रकार कार्य करना है। और क्या कह रहे हैं? जो मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भगवान का जो धाम होता है ना, वहां भौतिक कष्ट नहीं होते। आगे क्या कह रहे हैं? समा आश्रिता ये पद पल्लव महात्पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुधो अधर्व संपदम परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। कहने का तात्पर्य यही है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दर्श्य जगत के आश्रय है, वो मुकुंद नाम से विख्यात है, वो मुक्ति के दाता है। उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, वो वैकुंठ है। और वह स्थान नहीं जहाँ पद पद में संकट हो। कह रहे हैं कि जहाँ ये कुंठ नहीं है, जो वैकुंठ है, जहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, वो ऐसा स्थान है, ठीक है ना। अज्ञान वश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञान वश अल्प ज्ञानी मनुष्य ये सोचकर कि कर्मों से वो सुखी रह सके और काम करते हुए वह स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। भाई दुखों से रहित रहेगा भी कैसे? क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कर दिया ना, ये संसार दुखाल्यम अशाश्वत, ये संसार दुखों का घर है। अगर हम कहें कि हम एक आम के बगीचे में गए, है ना, वहां खरबूजे तो थोड़ी मिलेंगे, आम ही मिलेंगे। तो हम अगर दुखाल्यम अशाश्वतम, अगर हम दुखों के घर में आए, है ना,
और ये भौतिक जो मृत्यु लोक है ना, कोई कहता है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। सब दुखी है संसार में। कोई भी, क्यों? हम थोड़ा थोड़ा सन भर का सुख मिलता है, उसके बाद फिर दुखी हो जाता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस देश में जो सुखी है। क्या आप लोग सुखी हो? कोई कह सकता है कि मैं सुखी हूँ? किसी ना किसी प्रकार से हर एक आदमी दुखी है। जैसे किसी छोटे बच्चे से पूछो, है ना, तीसरी क्लास का है, सेकंड क्लास को से पूछो, हाँ जी आप सुखी हो? कहता नहीं, मेरा मन बड़ा दुखी है। क्यों भाई, तेरा मन क्यों, तेरे को क्या हो गया? कहता जी वो मेरा पेपर खराब हो गया। कहते हैं ना बच्चे, वो जी मेरी मेरी टॉफी इसने छीन ली, मैं दुखी हूँ। कई बार मेरा बेटा है ना निमाई, वो बोलता है मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूँ। हम उससे पूछते हैं क्या हो गया, तो पता क्या कहता है? वो कहता है पापा आप मुझे प्यार नहीं करते, आप गौरांगी को प्यार करते हो। कई बार बोलता है वो। कई बार बोलता है वो कि मैं दुखी हूँ। बताओ, वो छोटा सा है, उसको कैसे पता चला कि मैं दुखी हूँ? तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सुख कहाँ है? माम उपेत्य तु कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। जब हम उस भगवान के भगवत धाम में, जो एक्चुअल में जो हमारा घर है, जब हम वहां चले जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। तो जब जो हमारा जन्म होता है ना, यहाँ तक कि जो स्वामी महाराज जी हैं, एसी भक्ति स्वामी महाराज, इसको उनके फाउंडाचार्य, वो तो ये बोलते हैं कि जो ये जन्म बंधन है ना, ये एक महान बंधन है। लोग इसे गंभीरता से नहीं समझते, है ना। लोग क्या, बंधन बंधन बोले तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मृत्यु, जरा मैंने बुढ़ापा, है ना, और बीमारियां, व्याधि मैंने बीमारियां। बीमारियां ये सारे के सारे जब आदमी का जन्म होता है ना, उसके साथ आती हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, हम लोग कितना खुशी मनाते हैं कि हमारे घर में बेटा हुआ है। हम लोग रसगुल्ले बांटते हैं, है ना, हम लोग सबको खुशियां बांटते हैं, सबको इनविटेशन देते हैं, अपने घर में कोई सुंदर प्रोग्राम करते हैं, है ना। और हम क्या कहते हैं कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ है। परंतु यदि आप विचार से अध्ययन करोगे तो पाओगे आपके घर में उसका जन्म नहीं हुआ, उसकी मृत्यु का जन्म हुआ है। अब आप कहोगे जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे के बढ़ने का अर्थ है उसकी मृत्यु हो रही है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना, पहले 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 बच्चे का शरीर होता है, फिर जवानी का शरीर होता है, फिर वो धीरे धीरे फिर आपका बुढ़ापे का होता है। पहले बच्चे का शरीर खत्म होता है, फिर आपका वो शरीर नहीं बढ़ता है, वो शरीर खत्म होता जाता है। अगर किसी को बोलो कि जी आप 45 ईयर्स के हो, आप एक काम करो, आप मेरे को वो वाला शरीर दिखाओ अपना, 5 वर्ष वाला, वो दिखा पाएगा? वो दिखा नहीं पाएगा। वो वो लिखा ना कि पहले बच्चा, फिर कुमार अवस्था, फिर जो ये आत्मा है ना, ये वो करती है, बढ़ती रहती है एक शरीर से दूसरे शरीर, और फिर बाद में ये उस शरीर को छोड़ देती है बुढ़ापे के बाद। कई बार तो बीच में भी छोड़ देती है। तो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि बच्चे के बढ़ने का अर्थ है उसकी मृत्यु हो रही है, यह मृत्यु की विधि है। जिस क्षण बच्चे का जन्म हुआ था, ये गीता दीदी आप अपना माइक ऑफ कीजिए। तो क्या हुआ है, उसकी मृत्यु हो रही है, मृत्यु की विधि है। जिस क्षण बच्चे का जन्म हुआ है उसी क्षण से उसकी मृत्यु की क्रिया शुरू हो गई है। तो यह जन्म नहीं है, यह मृत्यु है। इसे ही माया कहते हैं। मृत्यु का जन्म हुआ है, हम हर्ष मनाते हैं, बच्चे का जन्म हुआ है। इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए कहा, यह कितना सरल है। आप कृष्णा भावनामृत को स्वीकार कीजिए। आप कृष्णा भावनामृत में स्वीकार कीजिए, तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर को जीत लेंगे। और जो ही आप जन्म मृत्यु के चक्कर जीत लोगे तो क्या होगा, तो आप सभी प्रकार के कष्टों को भी जीत लोगे। अब आप एक छोटी बात बताओ। एक बार हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो
उनके गुरुजी थे, है ना, चाचा गुरुजी, जो इसको उनके फाउंडाचार्य थे, उनके पास एक जादूगर आया, है ना। वो तरह तरह की जादू दिखाने लगा, है ना, कभी ये कर देता, कभी वो कर देता। तो स्वामी महाराज जी पूछते उससे, आप किसी को भगवान के पास ले जा सकते हो, बहुत दर्शन करा सकते हो? कहता जी वो तो मेरे बस की बात नहीं है। कहता क्यों? कहता आप तो जादूगर हो। कहता नहीं जी, वो मेरे हाथ में बात नहीं है। तो लेकिन वो कहते हम तो भेज रहे हैं भगवत दर्शन कराने के लिए, खूब जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? उन्होंने विधि बताई, प्रोसेस बताया कि हम तो भैया हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, है ना, लोग भगवान के धाम जा रहे हैं, जो उनका परमानेंट घर है। ये तो टेम्परेरी घर है, सोनीपत पानीपत करना टेम्परेरी घर है, ये हमारे टेम्परेरी पते हैं। नहीं तो एक बार तो कोई गारंटी ले सकता है कि मैं भी परमानेंट यहीं रहूंगा? कोई कोई वो नहीं, गारंटी नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से कि, क्या कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लगता है ना, वो अपने कर्मों के फल से वो मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, और भगवान के पास जाकर वो ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं जो सारे के सारे दुखों से परे है। तो ये सबको समझ आया इस श्लोक? एक श्लोक और करेंगे, वो कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ मैं पढ़ू भैया। हाँ जी पढ़ो। यथा ते मो कलीलम बुद्धि व्यवस्थिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोत्रस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने अथवा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यस्त हो जाओगे। तात्पर्य, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण तथा उनके उसके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अनमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधेंद्रपुरी का कहना है कि संध्या वंदन भ्रदमस्तु भवतो भ्राव स्नान तुम्भे नमो भो देवा पितृक्ष तर्पण विदो नाम क्षम्यताम यत्र कापि निषद यादव कुल यादव कुलोत्तमस्य कंस दिशा स्मारम स्मार्गमगम रामे तदलम मने किमनियेन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे दिव्य पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुल वंशी कंस के अंत श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णता कृष्ण भावना भक्ति भावित हो और कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण को की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो इसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यह करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों में की परिधि को भी लांग जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, यदा ते मोहम कलीलम, कि जब ये जो तुम्हारा मोह है, तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य अनियम नष्ट हो जाओगे।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अर्जुन भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हैं, परंतु वे मोह के अंधकार में फंसे हुए हैं। यदि भगवान के शब्दों में कहा जाए तो अर्जुन की बुद्धि मोह के अंधकार में फंसी हुई है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर मोह के अंधकार को पार नहीं कर सकता। अर्जुन ने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कई तर्क दिए और वो अधिक से अधिक और ज्यादा उलझते गए। भाई मोह तो है ना उनके अंदर कि भाई ये मेरे पिता हैं, ये मेरे परम पिता हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, है ना। अनेक प्रकार का है। तो जो पहली पंक्ति है उसमें क्या कह रहे हैं, यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यक्ति तरिष्यति, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। अर्जुन की बुद्धि मोह रूपी सघन वन में फंसी हुई है। तो हम इसकी चर्चा करते हैं कि भगवान ने मोह को सघन वन क्यों कहा है ना। तो भगवान कह रहे हैं परंतु इस संसार को भी एक प्रकार का जंगल कहा जाता है। इस संसार रूपी जंगल में मोह एक ऐसा स्थान है जो सबसे अधिक घना जंगल है। एक जंगल है, जंगल के अंदर जो और भी ज्यादा जो घना जंगल है वो क्या है, मोह। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे घने जंगल में इतना अधिक अंधकार होता है जिसमें दिन का रात का पता ही नहीं चलता। यदि कोई व्यक्ति ऐसे घने जंगल में फंस जाए तो फिर वह उस स्थान से बाहर नहीं निकल सकता। उस स्थान में न तो सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण कभी किसी दिशा का पता नहीं चलता। यहाँ पर भगवान कलील शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके अनेक अर्थों में से एक अर्थ है अंधकार। कलील शब्द का एक अर्थ होता है अंधकार। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि मोह अत्यंत घना अंधकार है। जो मोह है ना वो ज्यादा अंधकार है। जीव के 6 शत्रुओं में से काम और क्रोध को अग्नि कहा जाता है, परंतु उन 6 शत्रुओं में से एक मोह भी है जिसे अग्नि न कहकर अंधकार कहा जाता है। इस संसार रूपी जंगल में हम सभी जीवात्माएं विभिन्न स्थानों में कष्ट पा रहे हैं। कुछ जीवात्माएं तो काम और क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। जिस प्रकार जंगल के किसी स्थान पर अपने आप आग लग जाती है उसे हम दावानल बोलते हैं, उसी प्रकार संसार के किसी स्थान में काम क्रोध की आग उत्पन्न हो जाती है। उस स्थान पर जीवात्माएं काम और क्रोध की आग के द्वारा कष्ट पाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीवात्माएं काम क्रोध के आग से कष्ट नहीं पाते, परंतु वह मोह के अंधकार में फंसकर कष्ट पाते हैं। यह भी संसार रूपी जंगल का एक स्थान है जहां मोह रूपी सघन वन का अंधकार फैला हुआ है। और उसमें जो अर्जुन है उसकी स्थिति कैसी बताई गई है। अर्जुन भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काम और क्रोध लोभ से तो मुक्त है, लेकिन वो मोह के इस अंधकार में फंसे हुए हैं। तो अर्जुन ने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कई तर्क दिए। वो कह रहे हैं ना, कई प्रकार से तर्क दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, अर्जुन की बुद्धि मोह के अंधकार में भटक रही है। मोह का अर्थ है अर्जुन चाहते हैं कि उनके संबंधी गण इस संसार में सुरक्षित होकर इंद्र तृप्ति भोगे। अपने संबंधी गणों की इंद्र तृप्ति के लिए वो युद्ध न करके जीवन भर वनवास करने के लिए तैयार है। वो सोच रहा है कि मैं इनको ना मारूं और मैं तो वनवास कर लूं, परंतु इतना बड़ा त्याग करने के बावजूद भी वह वास्तव में मोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देखो हम लोग तो ये सोच भी नहीं पाते। हम लोग तो घर में अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा भी हो ना तो हम लोग 1 मिनट में कर लेते हैं, है ना। लेकिन देखो अर्जुन ने तर्क तो दिए हैं, लेकिन उन तर्कों से क्या होगा,
कोई बेनिफिट नहीं होने वाला ना। वो वनवास करे, ये करूं वो करूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रकार के त्याग द्वारा भी व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में ही बना रहता है, जब तक कि वह भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण ना करे। सौभाग्य से अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति समर्पण तो कर दिया है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन की बुद्धि अर्जुन की बुद्धि ढक गई है। परंतु श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति नेत्र वाले व्यक्ति के हाथ का सहारा लेता है, उसी प्रकार अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया है। श्री कृष्ण के हाथ का प्रभाव अत्यंत दिव्य है। उनके हाथ के दिव्य स्पर्श से ही व्यक्ति अंधकार के स्थान में बिना चले ही प्रकाश के स्थान पर आ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण की जो शरण ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में कभी भी अज्ञान का अंधेरा नहीं। अगर अज्ञान का अंधेरा नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा? फिर तो ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आ जाएगा तो हमें भगवान मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कहते हैं कि एक बिल्लो मंगल ठाकुर जी हैं, है ना, वो बड़े ही भक्त हुए हैं। जैसे तुलसीदास जी थे, ऐसे बिल्लो मंगल ठाकुर थे। वो किसी स्त्री के प्रति बड़े अशक्त थे, है ना। तो क्या हुआ, एक दिन बड़ी भारी चांदनी रात थी। उस रात में वो उस रात में वो जब भी उसके बीच, जो स्त्री के बीच से, उस वेश्या के बीच थे, इससे इतने अशक्त थे कि चांदनी रात में भी वो एक लाश को एक नाव के भांति बनाकर उसके ऊपर चढ़कर, है ना, हरे कृष्णा, तो क्या कह रहे थे कि वो एक नदी को पार करके, और एक सांप लटका हुआ था, उस सांप को रस्सी समझकर वो उस वेश्या के पास चले गए। और जब उस वेश्या ने कहा कि तुम मेरे प्रति इतनी अशक्ति है, अगर तुम्हारी अशक्ति इतनी भगवान के प्रति हो तो तुम्हें भगवान मिल जाते। तो उतनी छोटी सी बात कहने के बाद वो वहां से निकल गए। लेकिन जो उनकी आंखें हैं, है ना, आंख में विषय भरा पड़ा है, आंख में विषय भरा पड़ा है। तो वो भगवान वो क्या कह रहे हैं कि भगवान मेरी आंखें, इससे बड़े तो मेरी आंखें होती ना, है ना, कि क्योंकि देखो, जब मैं आंख से देख रहा हूँ, जो भी मेरे मन में विषय आ रहा है, तो वो कहते हैं वो अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं। अब उनकी आंखें नहीं है, लेकिन देखो, वे भगवान के लिए प्रेरित हैं। तो भगवान उन्हें स्वयं अपने हाथ से पकड़ के वृंदावन धाम लेके जाते हैं। तो कहने का विषय ये है कि अर्जुन भगवान का जब हाथ पकड़ ले रहा है, तो उसका सारा का सारा उसका ज्ञान दूर हो जा रहा है। तो फिर क्या होगा कि जब उसका मोह दूर हो गया, तो वो उस समय तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्य नष्ट हो जाओगे, अर्थात तुम सबकी बातों को मानने लगोगे। तो भगवान बड़ा उससे कह रहे हैं। तो अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? या फिर मैं पढ़ो पढ़ूं दीदी, भैया? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। श्रुति वृपति ते यदा स्वस्ति निश्चला स्मद वचला बुद्धिस्तदा योगमव यशसि।
जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य: कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेता है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना अमृत है में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकांत एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावना मृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों में परिणाम स्वरूप निश्चयतात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। हरे कृष्ण जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब अर्जुन की बुद्धि कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, समाधि में अचल हो जाएगी और उन्हें श्री कृष्ण का योग अर्थात मिलन प्राप्त होगा, तो क्या होगा। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि अर्जुन की बुद्धि मोह में अंधकार के कारण मोह के अंधकार के कारण फंस गई थी, लेकिन भगवान ने उसे रास्ता दिखाया ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं अब, जिस जिस समय तुम्हारी बुद्धि वैदिक कर्मकांड से प्रभावित हुए बिना कृष्णा भावना भावित की तरफ समाधि में अचल हो जाएगी, तो क्या होगा, तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी कि जो मेरे प्रति शरणागति हो जाएगा उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी, फिर उसे इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या होता क्या है, अगर हम बात करें वैदिक कर्म कांड से विपरीत चलने वाली बुद्धि, इस श्लोक में भगवान के शब्द हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि, कि वैदिक कर्मकांड के भोगों के प्रति बुद्धि किस प्रकार की हो। विप्रतिपन्ना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि विपरीत और प्रतिपन्ना। वी का अर्थ है विपरीत, प्रतिपन्ना का अर्थ है उत्तर देने वाली। इस प्रकार विप्रतिपन्ना का अर्थ हुआ विपरीत उत्तर देने वाली। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के लिए यह आवश्यक है कि वह श्रुति के विपरीत उत्तर देने वाली हो। श्रुति शब्द के दो अर्थ हैं, एक वैदिक कर्मकांड, दूसरा सुनने की क्रिया। यदि हम इन दोनों अर्थों को एक साथ मिला दें तो श्रुति का अर्थ हुआ वैदिक कर्मकांड को सुनने की क्रिया। की क्रिया। तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रही हैं, तो इस प्रकार श्रुति विपरीत पन्ना बुद्धि का अर्थ हुआ ऐसी बुद्धि जो वैदिक कर्मकांड को सुनने की क्रिया में विपरीत उत्तर देने वाली हो। इसका अर्थ यह है कि जब हम वेदों की अलंकारिक भाषा में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के फलों का वर्णन सुनते हैं तो हमारी बुद्धि सदा विपरीत उत्तर देती है। उदाहरण के लिए वैदिक कर्मकांड में स्वर्ग की प्राप्ति का बहुत महत्व दिया गया है। स्वर्ग का जीवन बहुत सुविधाजनक है। यहाँ पर गंधर्व बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते रहते हैं, सुंदर सुंदर अप्सराएं नाचती हैं। वहां पर भूख प्यास का कोई कष्ट नहीं है, कोई गर्मी जाड़े की कोई कष्ट नहीं है। वहां पर मल मूत्र कीचड़ धूल जैसी गंदी वस्तुएं नहीं है। वहां पर सुगंधित शीतल मंद हवाएं चलती हैं। वहां पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, न ही शरीर में थकावट आती है, शरीर से पसीना नहीं निकलता और शरीर से दुर्गंध नहीं आती, और शरीर से दुर्गंध नहीं आती।
शरीर के वस्त्र कभी मैले नहीं होते, शरीर में धारण की हुई फूलों की मालाएं कभी मुरझाती नहीं है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना एक विमान होता है जो इच्छा के अनुसार आकाश में चलता है। जिन लोगों की बुद्धि मोह के अंधकार में है, वे लोग सब ऐसे स्वर्ग की बातें सुनते हैं तो उनकी बुद्धि सकारात्मक उत्तर देती है। वो क्या कहती है, यह अच्छी बात है और मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है। अब देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर ये चीजें हमारे को कोई कहे तो हम क्या कहेंगे, यार मेरे को तो स्वर्ग ही दिला दो, है ना, ये वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जब विपरीत उत्तर देगी कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और फिर क्या होता है कि परंतु जिनकी बुद्धि मोह के अंधकार से मुक्त है वो सुनते हैं तो वो हाँ बोलते हैं। तो ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति की बात सुनते हैं तो उनकी बुद्धि विपरीत उत्तर देती है कि नहीं यह अच्छी बात नहीं है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वर्ग में पुण्यहीन होने से व्यक्ति को वहां से गिरना पड़ता है। जैसे कि कोई होटल है, आप लोगों के पास काफी पैसे हैं, आप होटल में 5 स्टार रूम लिया, हर चीज बहुत बढ़िया से बढ़िया हुई, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो आपको क्या किया, वापिस बाहर कर दिया। उसी प्रकार पुण्य जो स्वर्ग है, स्वर्ग से भी हमें नीचे डाल देते हैं। तो अर्जुन की बुद्धि पहले से ही श्रुति विप्रतिपन्ना है। यद्यपि भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि परंतु वास्तव में यह उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए है। अर्जुन की स्थिति पहले से ही दिव्य है, अर्जुन की बुद्धि पहले से ही श्रुति विप्रतिपन्ना है। उनकी बुद्धि स्वर्ग के भोगों को सदा विपरीत उत्तर देने वाली है। जिस समय वे अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में गए, उस समय उन्हें स्वर्ग के सभी भोग प्राप्त हुए थे, क्योंकि जब अर्जुन को विद्या दी गई थी ना तो अर्जुन स्वर्ग में होके पहले आ चुके थे। परंतु उनकी बुद्धि ने भोगों को सदा विपरीत उत्तर दिया और वे केवल अस्त्रों को सीखने में ही लगे रहे। जिस समय वे सभी अस्त्रों का सीख चुके, वो तो अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करते हुए स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस आने की इच्छा करने लगे। ठीक है ना। और आगे क्या कह रहे हैं, वैदिक कर्मकांड से प्रभावित न होने वाली बुद्धि, बुद्धि की दूसरी विशेषता है श्रुति निश्चला। इसमें शब्द आया ना निश्चला, श्रुति निश्चला बुद्धि। निश्चला का अर्थ है जो ऐसी बुद्धि जो कभी भी चलायमान न हो, यह और भी बड़ी योग्यता है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि प्रारंभ के में बुद्धि स्वर्ग के भोगों को विपरीत उत्तर देती रहती है, परंतु जब लगातार भोग प्राप्त होते रहते हैं तो फिर एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जिसमें बुद्धि प्रभावित हो जाए। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि की दूसरी व्यवस्था यह है कि निरंतर भोगों की प्राप्ति के बावजूद भी बुद्धि निश्चल बनी रहे। अब हमें कोई ज्यादा लालच दे तो हम लोग उसके साथ चले ही जाते हैं ना, 2-4 बार मना करते हैं, 3 बार मना करते हैं, 5 बार मना करते हैं, लेकिन फिर हम एक टाइम उसके साथ चल ही पड़ते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि निश्चल बुद्धि, अर्जुन की पहले से ही बुद्धि श्रुति निश्चला थी। यह विशेषता भी अर्जुन की बुद्धि में है। वे स्वर्ग के 5 वर्षों तक रहे, परंतु भोगों की लगातार प्राप्ति के बावजूद भी उनकी बुद्धि निश्चल बनी रही, वो चीज के हैबिचुअल नहीं हुए। जिस समय उर्वशी रात्रि के समय अर्जुन के निकट आई तो अर्जुन से कहा, हे वीर, जब मैंने तुम्हारे गुणों के बारे में सुना तो मेरा मन आप पर लग गया, मैं काम के वश हूँ, बहुत दिनों से लालसा कर रही हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। उस समय अर्जुन की बुद्धि निश्चला रही। उन्होंने कहा, देवी, मेरे संबंध में कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिए, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, तुम तो मेरी पूजनीय माता हो और मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अर्जुन की बुद्धि है वो निश्चला बनी रही, नहीं तो बड़े बड़े ऋषि भी विचलित हो जाते हैं। वो इतना कौन से ऋषि विचलित हुए थे, वो कौन से थे ऋषि? विश्वामित्र। विश्वामित्र। तो बड़े बड़े, तो ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि देखो लगानी कैसे है,
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। और फिर क्या कह रहे हैं, समाधाव चला बुद्धिस्तदा योग योग योगम अवाप्स्यसि। इस समाधि में अचला बुद्धि, बुद्धि की तीसरी विशेषता क्या है, यहाँ बुद्धि की डेफिनेशन आ रही है कि बुद्धि के ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये विशेषताएं हैं बुद्धि के अंदर। समाध वचला बुद्धि, अर्थात समाधि में अचल बुद्धि। इस श्लोक के तात्पर्य में जो इस्कॉन के फाउंडाचार्य हैं वो समाधि की व्याख्या करते हुए कहते हैं, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह है कि वो फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस है। समाधि सबसे अनेक अर्थों में यह अर्थ सर्वश्रेष्ठ है कि पूर्णतया कृष्णा भावना भावित होना। समाधि की तीन अवस्थाएं हैं, ब्रह्म साक्षात्कार की समाधि, परमात्मा की, और भगवत साक्षात्कार की समाधि। ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानेति, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। लेकिन जो पहली दो प्रकार की समाधियां हैं, ब्रह्म और परमात्मा, वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि परंतु कृष्ण भावनामृत की समाधि पूर्ण है। ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार की समाधि पूर्ण और स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि उन समाधियों में शरीर अचल रहता है, जबकि कृष्ण भावना भावित में समाधि में शरीर क्रियाशील होता है परंतु बुद्धि अचल होती है। जिन समाधियों में शरीर ठूठे काष्ठ के समान अचल रहता है, वे समाधियां जीवन के स्वाभाविक स्थिति नहीं है, क्योंकि जीवन का अर्थ है शरीर के सभी अंगों को कार्य में लगाना। परंतु कृष्णा भावनामृत की समाधि में क्योंकि हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, इसीलिए यह समाधि ही पूर्ण और स्वाभाविक समाधि है। क्योंकि अर्जुन की बुद्धि भी कौन सी समाधि है, कृष्ण भावनामृत की समाधि में अचल है। ये भी अर्जुन की बुद्धि में है। जिस समय अर्जुन और दुर्योधन एक साथ द्वारका में गए थे, हेल्प मांगने गए थे ना भगवान से, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो वस्तुओं में से एक चुनने के लिए कहा था। तो अर्जुन ने क्या, भगवान ने क्या कहा था, मेरे पास नारायण नाम के 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है, जो सब के सब मेरे ही समान बलशाली हैं। एक और तो इतनी बड़ी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, परंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना मैं कोई शस्त्र धारण करूंगा। इन दोनों में से कोई वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जाने तो तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने युद्ध न करने वाले भगवान श्री कृष्ण को ही चुना। तब दुर्योधन ने सारी सेना ले ली और श्री कृष्ण को ठगा हुआ समझकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। दुर्योधन के चले जाने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, तुमने क्या सोचकर समझकर मुझे चुना। अर्जुन ने कहा, मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि मैं आपको अपना सारथी बनाऊं और अपने जीवन डोर की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा को आप पूर्ण करें। इस बात से पता चलता है कि अर्जुन की बुद्धि कृष्णा भावनामृत की समाधि में अचल है। ये तीनों प्रकार की बुद्धियों का वर्णन हुआ है। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं, तदा योग अवाप यशिसी, कि उस समय तुम्हें योग की